टेस्ट सीरीज का वीडियो 2, जिसमें कि आपको आगे के मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे दोस्तों। ये सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसमें हम आपको 100 वेरी आईएमपी मोस्ट क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें विद कॉन्सेप्ट विद शॉर्ट ट्रिक के साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले, यानी कितने साल पहले, 6 साल पहले राधा और राम, ठीक है, की आयु का अनुपात 5:8 है। यानी कि राधा, ठीक है, और राम की आयु का अनुपात कितना है, 5:8, ठीक है। बोल रहा है कितने साल पहले, 6 साल पहले का है। ये कितने साल पहले का, 6 साल पहले। राधा और राम की आयु का अंतर, राधा और राम की आयु का अंतर कितना दिया, 6 वर्ष। लेकिन हमारे अनुसार देखिएगा, मान लिए 5x और ये कितना है, 8x है। तो इन दोनों में अंतर हमारे अनुसार कितना है, हमारे अनुसार अंतर है 3x का। आप देख सकते हैं 8 में से 5 घटाए, अंतर पूछा है तो कोई से में से कोई सा घटा सकते हैं। बड़े में से छोटा, छोटे में बड़ा, हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अंतर मतलब दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो कितना है, 6। अब 6 से ये काटेंगे, कितना आएगा, 3, 2, ठीक है, कितना आएगा, 2। तो अब यानी कि हमें पता चलेगा कि x का मान कितना है, 2 है। तो अब हमारे इनकी रियल आयु हम निकाल सकते हैं। 6 वर्ष पहले की इनकी रियल आयु कितनी होगी, इसकी होगी 10। कितनी होगी, 5x यानी 5 दूनी 10, कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। और उसकी रियल आयु कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, ठीक है। यानी कि राधा की आयु 10 वर्ष है, 6 साल मतलब 10 है, तो राम की कितनी है, 16। लेकिन ये कब की आयु है, ये है 6 वर्ष पहले की आयु। कब की है, 6 वर्ष पहले की, यानी कि ये 6 साल पहले थी। तो आज कितनी होगी, तो आज इसमें 6 जोड़ेंगे तो आज इनकी हो जाएगी, कितनी आयु हो जाएगी, चलिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। यानी कि 6 इसमें जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 16, और इसमें 6 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 22। यानी कि आज आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें 6 जोड़ना है और इसमें भी 6 जोड़ना है। तो आज की इनकी आयु हो जाएगी हमारी, आज इनकी यानी कि वर्तमान आयु इनकी कितनी है, 16 और 22 है। अब हमसे क्या पूछा है, कितने वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। यानी कितने साल बाद इनकी आयु का, यानी आज से कितने साल बाद इनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। तो आप देख सकते हैं 13 कैसे निकलेगा, या तो 13 खुद हो, या 26 हो, या 39 हो। यानी 13 इसी के अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमें कब मिलती है, खुद के ही कटने पर मिलती है। तो हमें अब इस 16 का 13 कैसे बन सकता है, 13 तो बनेगा ही नहीं। तो हम क्या बना सकते हैं, इसका 26 ही बना सकते हैं, ठीक है। और 26 बनाने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो इसमें हमने अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। और ऐसे ही इसमें अगर हम 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये 13 ये तो आया नहीं, अब ये किससे कट रहा है, 2 से। तो 2 से ये काट लेंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी 26, 2 से काटा तो कितना आएगा, 13, और ये काटा तो कितना आएगा, 16। तो यही अनुपात वो बता रहा है कि 13:16 हो जाएगा। तो कितने साल बाद हो जाएगा, क्या पूछ रहा था, कितने साल बाद हो जाएगा, तो 10 साल बाद। तो आंसर हो जाएगा हमारा 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,800 रुपये, यदि इस पे छूट 20% की दी जाती है, इसके बाद 18% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि अंकित मूल्य जो होता है किसी वस्तु का, अंकित मूल्य यानी कि MP, ठीक है, उस पर हम क्या दे सकते हैं, उस पर हम दे सकते हैं डिस्काउंट। क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी कि छूट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं, ठीक है। छूट हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है, हमेशा वो होता है क्रय मूल्य पे, यानी कि CP पे, ठीक है। बस ये चीज अगर आपको याद है कि लाभ हानि किस पे होगी, हमेशा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य से ही हम लाभ हानि को निकालेंगे, और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, MP पे, ठीक है। तो आसानी से आप देख सकते हैं। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूं कि हमें पता है अंकित मूल्य कितना है, 15,800, ठीक है। अब इस पे हमें अंकित मूल्य है, ये हमारा क्या है, MP।
अब इस पर अगर मैं डिस्काउंट दूं कितने का, 20% का, यानी कि डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, 100 की चीज़ थी उसमें हमने 20 रुपये की छूट दे दी, यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी 20 रुपये छोड़ दिए तो कितने रुपए की बची, वो हमारी बची 80 रुपये की, यानी कि 80 की वो वस्तु है। तो अब ये हमारा निकल आया, क्या हो गया, ये बन गया हमारा, जब डिस्काउंट दे के जो चीज़ बनती है वो क्या बन जाता है हमारा सेलिंग प्राइस यानी एसपी। जब हम कोई वस्तु है हमारी 100 रुपये की वस्तु, हमने उस पर 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो वो वस्तु अब कितने की बेची हमने, वो 80 रुपये की बेची। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि 15,800 की वस्तु थी जिसपे 20% का डिस्काउंट दिया तो कितने की बच गई, इतने की, जो भी हो कैलकुलेशन करके आएगा, ठीक है। अब वो किसके बराबर होगा, वो होगा, हमें पता है क्योंकि लाभ और हानि हमारी किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। अगर क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये, उसमें 20 रुपये का हमें लाभ हुआ तो 120 रुपये की वस्तु बेचेंगे तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एसपी। तो यहाँ भी हमारा क्या निकल कर आएगा, एसपी निकल कर आएगा। अब हमें क्रय मूल्य तो पता नहीं, तो क्रय मूल्य हमें सीपी ही मान लिया कि हमारा सीपी क्रय मूल्य है। अब इसमें लाभ कितना होता है, 18% का लाभ होता है। यानी कि अब लाभ कैसे होगा, अगर मान लो वस्तु 100 रुपये की थी, उस पर मुझे 18, क्योंकि 100 हम क्यों मानते हैं कि 100 से आंकड़े निकालना बहुत आसान होता है, जितना परसेंट दिया सीधे इसी का होता है 100 का वो, ठीक है। तो अब 100 पे 18% का लाभ, यानी कि वो वस्तु कितने की बेची होगी, उसने 118 की बेची होगी, ठीक है। यानी कि 100 की वस्तु थी, 118 की बेची। तो चलिएगा अब सॉल्व करते हैं। अब ये इसके नीचे 100 से 100 कैंसिल, अब ये 18 कहाँ, 118 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो क्या हो गया, 15,800 गुणा में 80 और बटे में कितना आ गया, 118, बराबर किसके हो गया, सीपी के। यही हमको निकालना था, ठीक है। क्योंकि ये भी हमने डिस्काउंट देके क्या बच गया, सीपी, और इस पे हमने लाभ निकाल के क्या निकाल लिया, सीपी। अब दोनों सीपी को हमने इक्वल रख दिया, ठीक है। तो अब बस इसे काट लीजिएगा, 2 से कट रहा है, ये कितनी बार में कटेगा, 59 बार में, और ये 2 से कट रहा है कितनी बार में, 40 बार में। अब मैं इसकी गुणा करूंगा तो देखो 3 जीरो तो मैं ऐसे ही उतार दिए, एक ये जीरो और 2 ये जीरो, और 4 से इसकी गुणा करूंगा, 4 अट्ठे 32 के 2 हाथ से लगे कितने, 3, 15 चौका 60 और 3 63, ठीक है। और भाग देना है किससे, 59 से। अब भाग कैसे देंगे हम, तो देखिएगा 59 से सिंपली भाग दे सकते हैं क्योंकि आप गुणा करके, ठीक है। अब देखो 59 एकम 59, क्यों 63 है तो एक बार में जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 बचे, कितने हो गए, 42, कितने हो जाएंगे, 42। अब 42 तो 59 से कटेंगे नहीं, तो हम अपनी तरफ से क्या बढ़ाएंगे, एक जीरो, ठीक है। अब जब भी आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप सीधे एक बार ऑप्शन पर निगाह मारें कि ऑप्शन हमारा इन 2 संख्याओं को या 3 संख्याओं को निकालने से आंसर तो मैच नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं हमारा एक ऑप्शन सिर्फ मैच हो रहा है, 10 सिर्फ एक ही में है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये। आप इसको भाग दे के भी देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं निकटतम मान पूछा है, तो यानी कि पॉइंटों में थोड़ा बहुत लास्ट का डिजिट चेंज होगा। निकटतम जब बोर्ड रहेगा तो लास्ट का डिजिट चेंज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना, ठीक है। 10,712 रुपये या 10,711 रुपये इसका आंसर आ रहा होगा, 11 पॉइंट कुछ भी, ठीक है, क्योंकि निकटतम मान इसने पूछा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में। हमें इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए मिश्रित धातु है एक्स और वाई, यानी ए है, ठीक है, उसके पास 2 मिश्रित धातु हैं एक्स और वाई, ठीक है, यानी कि एक है x और y। अब x की वैल्यू उसने दी है 5 और y कितनी दी है, 2, इस अनुपात में दी है, ठीक है। ऐसे ही b है, अब b की वैल्यू कितनी दी है, b का अनुपात उसने दिया 3:4, तो 3:4, ठीक है। अब हमें देखना है, हमें मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाना है, एक C मिश्रित धातु बनानी है जिसमें अनुपात A और B को किस अनुपात में मिलाया गया हो, 4:5 में मिलाया गया हो, ठीक है। तो चलिएगा अब इन्हें मिलाते हैं। तो हम पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों का सम बराबर है या नहीं। जैसे 5 और 2 का सम कितना हो रहा है, 7, ठीक है। 3 और 4 का सम कितना हो रहा है, 7, यानी कि ये इस क्वेश्चन में तो बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता तो हम पहले इसको बराबर करते, उसके बाद इसे सॉल्व करते, ठीक है। तो यानी कि ऑलरेडी बराबर है, तो अब बस हमें क्या करना है, इस अनुपात में मिलाना है। यानी कि इसको गुणा किससे करनी है, इसको गुणा तो करनी है हमें 4 से, क्योंकि ए को किस अनुपात में मिलाना है, ये ए को बताया उसने 4 से, और बी को किस अनुपात में मिलाना है, 5 से, ठीक है। तो ए भी क्या निकल आएंगी, तो ए निकल आएगा हमारा 20, ठीक है, और बी कितना ए का बाई कितना निकल, ए का एक्स निकलेगा 20 और ए का बाई निकलेगा हमारा 8, ठीक है। ऐसे ही ये कितना निकलेगा 15 और ये कितना निकल जाएगा 20, ठीक है। ये बी का, ये तो हो गया बी का और ये हो गया
ए का x और y, कब? जब इस अनुपात में मिलाया तब। अब हमें क्या बनाना है? c। अब c में हमें पता है x कितना होगा, ये पूरा क्या है x और ये क्या है y। अब इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों का टोटल हो जाएगा 35, क्योंकि 20 और 15 कितना हो गया? 35, यानी c के अंदर x कितना है? 35 और c के अंदर y कितना होगा? 28। c के अंदर y कितना होगा? 28। अब हमें क्या निकालना है? c में x का प्रतिशत बताना है, यानी c के अंदर x का परसेंट कितना है। तो x कितना है? x हमारा 35 है, ठीक है, और y कितना है? 28। तो अब टोटल हम लिखते हैं नीचे, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 35 और यह 28 कितना हो जाएगा? 63। और हमें x का बताना है तो x ऊपर लिखेंगे, अगर y का बताना होता तो y ऊपर लिखते हैं, गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत बताना है तो गुणा में क्या करेंगे? 100। अब बस इसको काट लेते हैं, ये देखो 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35 और 7 नम 63, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास? ऊपर बचा 5 और 00 और यहाँ पे 9। अब 9 से इसे काटेंगे, 9 पंजे 45, बचे 5 हो गए 50, 9 पंजे 45, ऊपर कितने बचे? 5 और नीचे कितने बचे? 9 और परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 55 सही 5/9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर